उपचुनाव का रिजल्ट 2 मई को आएगा। दिवंगत विधायक और सांसद के कारण 55 साल में 24 बार उपचुनाव हुए हैं। 12 बार कांग्रेस को तो 11 बार भाजपा और जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। 1965 से लेकर 2020 तक के इतिहास में कांग्रेस और विरोधी दल के बीच उपचुनाव में कड़ी टक्कर देखने को मिली है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं। अब बस चुनाव के परिणाम का इंतजार है। ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि उपचुनाव के नतीजों पर राजस्थान का सियासी इतिहास क्या कहता है। दरअसल सत्ताधारी दल होने के बावजूद कई दफा सत्ता में रहने वाले दल को उपचुनाव में जीत नसीब नहीं हुई है और कई मर्तबा जोरदार सफलता भी मिली है। तो वहीं ऐसा भी देखने को मिला जब उम्मीदवारों के प्रति जनता की सहानुभूति काम नहीं आई तो कई मर्तबा अनुभव भी हार गया। चलिए आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। दरअसल विधायकों के निधन के कारण राजस्थान में 1965 से लेकर 2020 के बीच हुए उपचुनाव में कांग्रेस के कई नेताओं ने जीत दर्ज की है, जिसमें साल 1965 में राजाखेड़ा में कांग्रेस के कद्दावर नेता दामोदर व्यास ने चुनाव जीता। साल 1982 में सरदार शहर में कांग्रेस के कृष्णचंद जीते। साल 1984 में थानागाजी में कांग्रेस के डी लाल चुनाव जीते। वहीं साल 1995 में करणपुर में कांग्रेस की ओर से आइकॉर जीते। साल 1988 में खेतड़ी से कांग्रेस के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीते। साल 1995 में बयाना से कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह सूपा चुनाव जीते। साल 2002 में अजमेर पश्चिम में कांग्रेस के नानक राम जगत राय चुनाव जीते। ये उपचुनाव कांग्रेस के कद्दावर नेता किशन मोडवानी के निधन के कारण हुआ था और खास बात ये रही थी कि कांग्रेस ने दिवंगत नेताजी के किसी भी परिजन को टिकट नहीं दिया था। तो वहीं साल 2006 में डूंगरपुर से पूंजीलाल परमार विधायक बने। साल 2018 में मांडलगढ़ में कांग्रेस के विवेक धाकड़ चुनाव जीते और विधायक बने। तो वहीं लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव की बात करें तो साल 2000 में दौसा की लोकसभा सीट पर कांग्रेस के टिकट पर रमा पायलट सांसद बनी। ये उपचुनाव सड़क दुर्घटना में तत्कालीन सांसद और कद्दावर नेता राजेश पायलट के निधन के बाद हुआ था। वहीं साल 2018 में अलवर की लोकसभा सीट पर डॉक्टर करण सिंह कांग्रेस की ओर से जीतकर सांसद बने। वहीं साल 2018 में अजमेर की लोकसभा सीट पर डॉक्टर रघु शर्मा ने जीत दर्ज की और पहली बार सांसद बने। ये उपचुनाव कद्दावर बीजेपी नेता सांवरलाल जाट के निधन के कारण हुआ था। 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, जिसके बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी ने उम्मीद से कहीं अधिक सफलताएं अर्जित की हैं और कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी है। तो वहीं 1980 से पहले कुछ मौके ऐसे भी आए जब जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराकर जीत दर्ज की है। ऐसे में साल 1978 में रूपबाज सीट पर जनता पार्टी के टिकट पर डी राम जीतकर विधायक बने। तो वहीं साल 1978 में बनेड़ा सीट पर जनता पार्टी की टिकट पर कल्याण सिंह कालवी ने जीत दर्ज की, जबकि साल 1994 में राजाखेड़ा सीट पर बीजेपी की ओर से मनोरमा सिंह चुनाव जीती। मनोरमा सिंह ने इस चुनाव में कांग्रेस के कद्दावर नेता प्रद्युम्न सिंह को हराया था। तो वहीं साल 1995 में बांसवाड़ा में बीजेपी की टिकट पर भवानी जोशी ने जीत दर्ज की और उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता हरदेव जोशी के बेटे को शिकस्त दी थी। आपको बता दें कि उपचुनाव हरदेव जोशी के निधन के कारण हुआ था। वहीं साल 1995 में भीलवाड़ा में बीजेपी की टिकट पर राम रिजपाल नोवाल कांग्रेस के कद्दावर नेता देवेंद्र सिंह को हराकर चुनाव जीते थे। साल 2000 में लूणकरणसर में बीजेपी की टिकट पर मानिक चंद सुराणा ने चुनाव जीता। तो वहीं साल 2002 में बानसूर में बीजेपी के कद्दावर नेता रोहिताश शर्मा चुनाव जीते, जबकि साल 2002 में सागवाड़ा में कद्दावर बीजेपी नेता कनकमल कटारा ने जीत दर्ज की, जबकि साल 2005 में लूड़ी में बीजेपी की टिकट पर जोगाराम पटेल ने कांग्रेस के मलखान बिश्नोई को हराया। वहीं साल 2006 में डींग में बीजेपी की टिकट पर पूर्व महारानी दिव्या सिंह ने चुनाव जीता। दिवंगत हुए सांसदों के कारण बीते 55 सालों में लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को एक बार सफलता मिली है और टोंक से लोकसभा का चुनाव कैलाश मेघवाल ने जीता था। उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता बनवारी लाल बैरवा को चुनाव हराया था। तो वहीं एक सीट ऐसी भी रही जहां से विधायक ना तो कांग्रेस पार्टी का बना और न ही जनता पार्टी या फिर बीजेपी का, और ये सीट है नसीराबाद की, जहां 1970 में एनसीजे पार्टी के टिकट पर एन सिंह चुनाव जीते। ऐसे में इस बार उपचुनाव के परिणाम किसके पक्ष में जाते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।